अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर हुसैन है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो मलेरिया है। वो मलेरिया ख़ुसूसन बच्चों में है, तो बड़ों में भी, लेकिन बच्चों में, उस पे आज हम बात करेंगे। और आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो काइंडली हमारे नंबर्स नोट कर लें। 021-353-05778 और 021-353-05779। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है opd@health-tv.tv। और आप फेसबुक पे भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, facebook.com/health-tv.tv। और उसके अलावा जो है आप कॉल भी कर सकते हैं अपने सवालात मलेरिया से रिलेटेड। जैसा कि आपको इल्म होगा कि हमारे मुल्क में और हमारे जैसे ममालिक में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत ही कॉमन है। उसमें आपका जैसा कि निमोनिया और डायरिया, गर्दन तोड़ बुखार और उसके साथ साथ मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सारी हमारे जैसे मुल्कों में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। आज क्योंकि हम मलेरिया पे बात कर रहे हैं, मलेरिया जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जिससे मौत भी वाक़ई हो सकता है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जो कि एक मच्छर के फीमेल मॉस्किटो की बाइट से हो जाती है। और उसके जो है वो 4 अक़साम है जो पैरासाइट्स के मलेरिया के, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम ववैक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, और उसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो और ज़्यादा कामन है हमारे पास, वो फैल्सिपेरम है और वाइवेक्स है। और इसकी जो ट्रांसमिशन जैसे बताई कि ये एक फ़ीमेल मॉस्किटो के बाइट से जो बाइट करती है और उससे जाके फिर वो लिवर में, जिगर से जो है फिर खून में ये पैरासाइट जाते हैं और उससे मलेरिया हो जाता है। और अगर आपको ये मैं चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ इसकी जो पूरे वर्ल्ड वाइड 2010 की रिपोर्ट है WHO की, कि मलेरिया से जो एस्टिमेटेड डेथ हुई हैं वो 6,55,000 बच्चों में इसकी डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड। और पाकिस्तान में जो है इसका जो बर्डन है वो 1.6 मिलियन मलेरियल केसेस हैं। ये आपको मैं एनुअल रेट बता रहा हूँ हर साल। और उससे जो है हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है वो ग्रुप 3 में आता है, ईस्टर्न मेडिटेरियन में। और 95% जो है हमारे इस रीजन में जो कंट्रीब्यूट करता है इस रीजन में हमारा मुल्क करता है। और उसकी आपको पता है कि वजूहात जैसे कि मच्छर है। मच्छर कहाँ पाया जाता है? मच्छर की जो वो होते हैं वो गंदे पानी पे, और आपके जहाँ ये पॉन्ड्स, वाटर, और स्पेशली इस मौसम में जैसे कि ये बारिशों का मौसम है और इसमें फ्लड्स वगैरह होती हैं, उसमें गंदा पानी खड़ा रहता है, काफ़ी देर तक स्टेगनेंट वाटर रहता है और उस पर मच्छर पलते रहते हैं। और उसकी वजह से जो है आपके ख़ास कर देहात और गाँव में इसकी जो है वो इंसिडेंस ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो है वहाँ पे इसके केसेस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। है तो हमारे अर्बन एरियाज़ में भी, लेकिन गांव देहातों में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम, मच्छरों को कंट्रोल करने का निज़ाम या उससे बचाने का निज़ाम ना होने के बराबर है। जब शहरों में हमारे यहाँ ये सूरत हाल है तो गाँव में आप ख़ुद सोच सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल होगी। और ये बीमारी जो है प्रिवेंटेबल है, बचाई जा सकती है और क्योरेबल है, और इसका इलाज भी मुमकिन है अगर ये अर्ली डायग्नोसिस हो और इसका सही तशखीस और इलाज हो। और इसके बारे में जो है वो इस वक्त कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, लेकिन उस पर ट्रायल्स हो रहे हैं अफ्रीका में। और हो सकता है कि ये फैल्सिपेरम के अगेंस्ट 2014 या 15 तक, लेकिन वो भी देखा जाएगा कि अगर वो
इफ़ेक्टिव हो और उसके कोई इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो शायद उसकी लाइसेंस मिले और वो आ जाए। लेकिन इस वक्त कोई इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, सिर्फ एक प्रिवेंशन है और कंट्रोल मेजर्स हैं, जिसमें एक तो ये है कि आपके इर्द गिर्द आपके आसपास गंदा खड़ा हुआ पानी ना हो। उसके अलावा आपके जो है वो उसको एलिमिनेट करें, उसको ख़त्म करें। दूसरा तरीका ये है कि घरों में आप इंसेक्टिसाइड जो मच्छर मार जो दवाइयाँ आते हैं वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो ये रिपेलेंट्स आते हैं जी, जो क्रीम्स आती हैं वो बच्चों को लगाएं। स्पेशली ये जो बाइट करता है वो मगरिब के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। जी ये कॉल है, हम कॉल लेते हैं, उसके बाद दोबारा इस पर फर्दर बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अनीस मेमन बात कर रहा हूँ। जी 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 अनीस सर, तो टीवी की काइंडली आवाज़ कम करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से सुन सकूंगा जी। पता चल जाए कि ये मलेरिया हो गया है हमें। जी जी, हेलो। जी जी सर। जी जी बोले प्लीज़। तो सर ये चीज पूछनी है, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो ये कौन सी वजूहत होती है? एक तो आपने बताया कि पानी नहीं रहने दें, गंदा पानी। जी बिल्कुल। तो कहीं पर कचरा भी होता है, वहां पर रहने नहीं दें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। तो जी सर और क्या ख्याल रखना चाहिए उसके अलावा? सर बड़ी मेहरबानी सर। जी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका जवाब देता हूँ ऑन एयर। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक तो ये है कि प्रिवेंटेबल और कंट्रोल मेजर्स ये हैं कि आप वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें। गंदगी, गंदा पानी आपके अड़ोस पड़ोस में या एरिया में उसको फ़ौरन मट्टी डालें, ख़त्म कर दें, क्लीन करवा दें, ड्राई करवा दें। उसके अलावा घरों में जैसे आप है कि आपने घरों में नेट्स लगाई हुई हैं, नेट ज़रूर होने चाहिए मच्छरों से बचाव के लिए। उसके अलावा स्प्रेज़ हैं, और उसके अलावा आउटडोर जाते हैं फिर भी चांसेस होते हैं आप कम से कम वो रिपेलिएंट्स आते हैं जो आप क्रीम्स हैं या लोशंस हैं वो अपने जो एक्सपोजर एरियाज़ हैं जैसे आपके हाथ हैं या कान हैं उस पे कम से कम आप लगा लें। दूसरा, आपने बॉडी को तो वैसे कवर किया होता है, उससे आप बच सकते हैं। और प्रिवेंटिव जैसे मेडिसन्स भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये एंडेमिक है, हर वक्त ये मौजूद रहता है इसका ख़दशा, लेकिन ज़्यादातर इस मौसम में तो उसमें प्रोफिलैक्सिस मेडिसन्स भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि वो प्रोलॉन्ग ज़्यादा अरसे तक हम नहीं ले सकते। और इसके अलावा जैसे मलेरिया का हमने 2012 में डे भी मनाया था, अप्रैल 2012 में, और उसमें ये कहा गया था, एक स्लोगन दिया गया था कि सस्टेन गेन, सेव लाइव्स, इन्वेस्ट इन मलेरिया, कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और मलेरिया से जो है वो निजात पाएँ। और इसमें यह था कि बाय 2015 हम ज़ीरो डेथ होनी चाहिए ड्यू टू मलेरिया। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, क्योंकि वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो हालात हैं, जो सिचुएशन है हर साल हमारे यहाँ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जिसको जो काम करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, वहाँ पे बहुत आपको पता है बुरा हाल है। हमारे गांव देहातों में, शहरों में हर जगह गंदगी है, हर जगह पानी खड़ा हुआ है। जब तक ये ब्रीडिंग पॉइंट्स, ये चीज़ें हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये सारी दवाइयाँ, क्योंकि आपको पता है कि दवाइयों की तरफ भी जो हमारी फ़र्स्ट लाइन मेडिकेशंस थी उसकी तरफ भी अनफॉर्चुनेटली अब रेजिस्टेंस आ रहा है। जो क्लोरोक्विन थी और सेप्ट्रॉन, इसके अलावा जो थी सेप्ट्रॉन वगैरह यूज़ होती, ये सारी चीज़ों की तरफ जो है अब रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है इन हमारे मलेरिया के पैरासाइट्स का। और अब नई अद्वियात आई हैं जिसका इस्तेमाल है, तो हम कब तक इन दवाइयों पे जो है अपना इन्हिसार करेंगे? और इससे हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ तो एक आ रही है उसके ख़िलाफ़ उसका रेजिस्टेंस आ रहा है, दूसरी आ रही है उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। और सबसे ख़तरनाक ये है कि अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो आपको पता है कि इसकी अलामात में जैसे बहुत तेज़ बुखार का होना, सर्दी के साथ बुखार होना, हर दूसरे तीसरे दिन बुखार का होना, इसमें खून का कम होना, खून की अज्जा का बिगड़ना, और जो फैल्सिपिरम मलेरिया है वो अगर खुदा न खास्ता उसकी डायग्नोसिस लेट हो जाए तो वो सेरेब्रल मलेरिया, क्योंकि दिमाग के ऊपर हमला करता है और दिमाग की मलेरिया, उसमें
बच्चा बेहोश हो जाता है, झटके आते हैं, और वही सूरत हाल होती है कि उस वक़्त उसके बचने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि बच्चों में बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। वो बाहर खेलना कूदना और वो स्कूल जाना और उनकी जो है वो केयर करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन होता तो चलो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हमें मिलती। अब हमने ये सारे प्रिवेंशंस करने हैं घर पे और घर से बाहर, और अपने प्ले ग्राउंड्स में, स्कूल्स में, इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है कि हम अपने बच्चों को बचा सकें। और इन प्रिवेंशंस के बिहाव पे 20 to 30% रिडक्शन हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे इन्होंने ये सारे मेजर्स लिए हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैं, और एक नेट्स आती हैं जिसमें उन बच्चों को सुलाया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल है, जो प्रॉब्ली यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गांव देहातों में है। सॉरी, अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे इस मौजू को जारी रखेंगे। शुक्रिया।